भारत के फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने कहा था कि अगर कोई ये कहता है कि उसे डर नहीं लगता तो वो या तो झूठ बोल रहा है या फिर वो गोरखा है। सैम मानेकशॉ की ये बात शायद आपने भी जरूर सुनी होगी और यही बयान इस समय पाकिस्तान पर भी लागू हो रहा है। यानी अगर पाकिस्तान की सेना ऐसे दावे कर रही है कि उसे डर नहीं लगता तो वो 100% सफेद झूठ बोल रही है। पाकिस्तानी सेना की इस वक्त की हालत बताने के लिए डर, भय और खौफ जैसे शब्द भी छोटे पड़ जाएंगे। इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि पिछले 72 घंटों से पाकिस्तान में रेड अलर्ट है, यानी खतरे का लेवल बहुत ही हाई है। आज पाकिस्तान के वायुसेना अध्यक्ष ने ऑपरेशनल बेस का दौरा किया। ये पाकिस्तानी वायुसेना के वो एयरबेस हैं जहां से मिलिट्री के विमान उड़ान भरते हैं या फिर उतरते हैं। पिछले कुछ समय से पीओके में पाकिस्तानी एयरफोर्स के मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स की एक्टिविटीज बढ़ गई हैं। वो लगातार सीमा के करीब वाले इलाकों में उड़ान भर रहे हैं। पाकिस्तान से आ रही खबरों के मुताबिक वहां की एयरफोर्स ने अपने 18 फाइटर जेट्स पीओके के पास के एयरबेस पर तैनात कर दिए हैं। यानी ये वो इलाका है जहां पाकिस्तान की सेना को सबसे ज्यादा डर लग रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर पाकिस्तान की एयरफोर्स और यहां तक कि नेवी को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। उन्हें हर परिस्थिति के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब गांव को पाकिस्तान की सेना ने खाली करवा दिया है। यह वही इलाका है जहां पाकिस्तान को भारत के हमले का डर सबसे ज्यादा है। पाकिस्तानी सैनिकों को बंकरों के अंदर से ही निगरानी करने के आदेश दिए गए हैं। पाकिस्तान की सेना ने अपनी सभी फौजियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं और जो छुट्टी पर हैं उन्हें तुरंत अपनी यूनिट में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। पाकिस्तान में हड़कंप की सबसे बड़ी खबर कराची से आई है। पाकिस्तान ने कराची समुद्री सीमा के पास जमीन पर मार करने वाले मिसाइल का एक टेस्ट करने का ऐलान किया है। भारत से हमले का काउंटडाउन शुरू होने के बाद पाकिस्तान के इस परीक्षण का क्या मतलब है, इसके बारे में भी पूरी जानकारी हम आपको आगे बताएंगे। ये वो खबर है जो आज पाकिस्तान में इमरजेंसी वाले हालात के सबूत हैं। पाकिस्तान की सेना की डरने की दो वजह हैं। पहला, उन्हें भारत के एक्शन का डर है। दूसरा, पाकिस्तानी सेना के जनरलों को अपने बच्चों की जान का डर है। ये बहुत दिलचस्प खबर है और इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। पाकिस्तानी सेना की फ्रंटियर कोर के ऑफिसर एक बार फिर अपने बच्चों की जान बचाने का रास्ता तलाशने में जुट गए हैं। पाकिस्तानी फौज के बड़े बड़े अधिकारी जिन्होंने बहुत ही मुश्किल और जुगाड़ से अपने बच्चों की पोस्टिंग अफगान बॉर्डर से एलओसी पर करवाई थी, वो एक बार फिर अपने बच्चों की जान बचाने का रास्ता खोजने में जुट गए हैं। आपने पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर हमलों में बहुत से यंग पाकिस्तानी सैनिकों की मौत की खबरें सुनी होंगी, देखी होंगी, लेकिन किसी सीनियर पाक सेना के अफसर के फौजी बच्चों के बारे में ऐसी खबरें कम ही आती हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तानी सीनियर अफसर अपनी पावर का फायदा उठाकर अपने बच्चों की पोस्टिंग भारत के साथ लगी एलओसी पर करवाते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ष 2021 से एलओसी पर सीज फायर है, यानी यहां छोटी बड़ी फायरिंग की घटनाएं तो होती हैं लेकिन बड़े हथियारों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। यानी जान का खतरा एलओसी पर ना के बराबर है। यही वजह है कि भारत पाक सीमा पर पाक सेना के अफसर अपनी पोस्टिंग के लिए कोशिशें करते रहे हैं और खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक यह सिलसिला 2023 से जारी है। हालांकि अब एलओसी ही सबसे डेंजरस इलाका बन गया है। अब जिन पाकिस्तान के अधिकारियों ने बड़ी मिन्नतों के बाद अपने बच्चों का ट्रांसफर एलओसी पर करवाया था, वो भारतीय सेना के एग्रेसिव एक्शन से डरे हुए हैं और दिक्कत यह है कि ऐसे अधिकारियों के बच्चों का रातों रात ट्रांसफर भी मुमकिन नहीं है। यानी अब ये एलओसी पर फंस गए हैं। हालांकि ये हाल सिर्फ पाकिस्तान के सीनियर अफसर और उनके बच्चों का ही नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की सेना भी यही मानती है कि भारत के सामने एलओसी पर तैनात होना उसकी सबसे बड़ी गलती है।